Hi everyone, this is me Nidhi Gupta, your English coach, and I welcome you all to संकल्प भारत फाउंडेशन YouTube चैनल। आज हम लोग फिर से एक और क्वेश्चन आंसर का वीडियो करने वाले हैं। आज जो क्वेश्चन आंसर्स हम लोग करेंगे दैट आर दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम द चैप्टर द पोम द रूट नॉट टेकन। बहुत ही ब्यूटीफुल एपिक पोम है। ऑलरेडी इसका वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ मैं चैनल पर, आप लोग जाइए वीडियो को देखिए और इस पोम को समझिए, समझने की कोशिश करिए इसका डीप डाउन मीनिंग, जो कि बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया गया है इस पोम के अंदर। पोम लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कौन नहीं जानता। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की हर पोम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 9th में आपने पढ़ ली है, 8th में भी आई एम श्योर कुछ ना कुछ पढ़ी होगी, 10th में भी आपको 2 पोम इनकी पढ़ने को मिलने वाली हैं, फायर एंड आइस एंड द डस्ट ऑफ स्नो। यहाँ आप लोग द रोड नॉट टेकन पढ़ रहे हैं। जब मैंने आपको पोम पढ़ाई तो इनकी और भी कई सारी पोम्स के नाम बताए और इनकी पोम के लाइंस जो फेमस हैं वो भी आपको बताई, राइट। अब आज के वीडियो में हम लोग करेंगे इनके क्वेश्चन आंसर्स। तो आरटीसी एंड क्वेश्चन आंसर्स दोनों करेंगे। आरटीसी मैं कराऊंगी, क्वेश्चन आंसर्स वो जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में है, ओके, पोम के साथ जो दिए हुए हैं उनके सबके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलो सेशन को शुरू करते हैं। सो देखो, ये तो थी इसकी पूरी पोम जो मैंने ऑलरेडी आपको करा दी है। तो आज तो थीम भी कराई है ना, थीम ऑफ द पोम, समरी ऑफ द पोम भी कराई है। प्लीज इसको वीडियो में वहां जाके देख लेना, उस वाले में आपको और अच्छे से समझ आएगी। एंड फ्रॉम नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स। ऑल राइट देन लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने जो है पोम का आता है, हमसे पूछा जा रहा है, वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। वेरी कॉमन क्वेश्चन, वेरी नॉर्मल क्वेश्चन। मेन तो यही है, पोम ही इसी के बारे में है। तो जो हमारा ट्रैवलर है वो जा रहा होता है रास्ते में, उसको क्या दिखाई देता है, एक टी पॉइंट। टी पॉइंट जहां पे 2 रास्ते निकल रहे होते हैं एंड ही हैड टू डिसाइड व्हिच वन टू टेक। उसको लेफ्ट लेना है या उसको राइट लेना है, दिस वाज he had to decide. So the question is, where does the traveler find himself? So he find himself on a T point where he has to decide any of the roads, one of the roads, 2 roads में से एक लेना था। What problem does he face? Now he was not able to decide what to do. Should he take the first road or the second road? This was the problem. अच्छा, ये तो हो गया नॉर्मल पोम में जो लिखा हुआ है। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है। So this incident is equal to the incidents we face in our life. So the road was just like our life, and the 2 roads that we had are the choices that we get in our life very frequently. बार बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कुछ भी करना चाहते हैं तो हमारे पास हमेशा 2 ऑप्शंस रहते हैं, 2 चॉइसेस रहते हैं, ये करें या ये करें, और उसी चॉइस में हम लोग घूम जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दैट वाज द प्रॉब्लम द राइटर वाज फेसिंग। ही वाज फेसिंग इन द रोड, बट उसका जो मीनिंग निकालोगे आप बोलोगे हम अपनी लाइफ में भी सेम प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो दिस इज द मेन क्वेश्चन, ठीक है, मेन आंसर। क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे फॉर्म करेंगे हम लोग, ब्यूटीफुल तरीके से इसका फॉर्म कर सकते हैं। सो द ट्रैवलर फाइंड्स हिमसेल्फ इन द येलो वुड्स, रोड पर, एट द टी पॉइंट पर, where 2 roads diverge, 2 रोड डाइवर्ज हो रहे हैं, अलग अलग जा रहे हैं। द पोइट इज इन श्योर ऑफ द करेक्ट डायरेक्शन ही हैज टू टेक। उसको नहीं पता हमको क्या डायरेक्शन लेनी है। देखो कितनी ब्यूटीफुल सी चीज है ना, रोड पे हमें डायरेक्शन नहीं पता, लाइफ में भी हमें डायरेक्शन नहीं पता है ना, हमें नहीं पता हमें कौन सा डायरेक्शन लेना है। ही हैज टू टेक, सो ही गेट्स कंफ्यूज्ड बिटवीन 2 रोड्स। तो वो कंफ्यूज हो जाता है इसमें या उसमें। दिस इज अ मेटाफोरिकल इंसिडेंट। अब ये जो इंसिडेंट है वो कैसा है, मेटाफोरिकल इंसिडेंट। मेटाफोरिकल इंसिडेंट का मतलब हो गया, मेटाफर यूज हुआ है, रोड को लाइफ से कंपेयर किया गया है, विच इज क्वाइट रिलेटेबल टू आवर लाइफ। हमारी लाइफ में भी ऐसे ही होता है, वेयर पीपल ऑफन गेट कंफ्यूज, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अमंग डिफरेंट चॉइसेस लाइफ ऑफर्स, है ना। तो हमारी लाइफ भी क्या करती है, हमें बहुत सारी चॉइसेस देती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हमें कौन सी चॉइस लेनी है, विच वे टू सिलेक्ट, विच ऑप्शन टू सिलेक्ट, और वहीं पे हमारा स्ट्रगल है। तो मेटाफोरिकल इंसिडेंट है यहाँ पर। पहले आप येलो वुड के बारे में बताएंगे, फिर लाइफ की एक्चुअल इंटरप्रिटेशन बताएंगे पोम कि लाइफ में कैसे होता है, ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू। तो एक एक करके ये 5 फ्रेज आपको यहाँ बताए गए हैं और आपको 5 के मीनिंग बताने हैं एग्जैक्टली क्या था। जैसे येलो वुड क्या है, येलो वुड में, येलो वुड इज अ फॉरेस्ट, जो येलो कलर के वहां पे फ्लावर्स है तो उसको येलो वुड बोल दिया है। और इसका मीनिंग अगर आप दिखाएंगे तो दिस इज द लाइफ दैट वी फेस एंड द येलो शोज द स्ट्रगल्स वी फेस इन आवर लाइफ, ठीक है।
It was grassy and wanted where. Grassy is green, wanted where is nobody has actually stepped over those places, over that road. उस रोड पे कोई गया नहीं होता है, किसी ने स्टेप इन नहीं किया होता है, स्टेप ओवर नहीं किया होता है, इसीलिए वो ग्रासी रोड है. एक्सप्लेन करेंगे आप प्रॉपर पैराग्राफ में, मैं आपको भी समझा रही हूँ. The passing there are the people who are passing from there. जहां से लोग जा रहे हैं, तो हमको देखना है कि कितने लोग एक्चुअली कौन सा वाला रोड पकड़ रहे हैं. So the passing there belongs to the people who are passing from that area. Leaves no step had trodden black. तो रास्ते में जो leaves हैं, they are looking very fresh because it seems that no step, किसी का भी पैर नहीं पड़ा है उनके ऊपर, and they have not become black because of the trodden मतलब step over, पैरों को रखना है ना, चलती हुई जगह पर. तो वहां पर कोई भी लीफ ब्लैक नहीं पड़ी है, फ्रेश है, इसका मतलब उस रास्ते पे कोई नहीं गया है. हाउ वे लीड्स ऑन टू वे. तो एक रास्ता जो हम ले लेते हैं वही आगे चलता जाता है. कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं रास्ते में फिर वापस यहाँ आऊंगी जहां खड़ी हूं. अगर मैंने ये रास्ता ले लिया तो ये दिस वे विल लीड टू अनदर वे, कहीं और ले जाएगा. अगर ये रास्ता ले लिया तो दिस वे विल लीड टू अनदर वे, ये कहीं और ले जाएगा. जैसे आप हाईवे पे, अगर आप किसी मेट्रो सिटी में है, स्पेशली आप गुड़गांव में हैं, भाई साहब बड़ा अच्छा एग्जांपल है. अगर आप गुड़गांव में हैं और आपने हाईवे लेना है, ठीक है, जाना था नीचे पर आपने ऊपर वाला ले लिया. जैसे मैप में होता है ना, वो तो सीधा सीधा दिखाता है, आपको नहीं पता इधर जाना है किधर, आप रिस्क लेते हो, चलो ऊपर चले जाते हैं. अब आप ऊपर गए तो आप भाई कहीं और ही चले जाओगे, वो दिल्ली जाके मुड़ जाएगा. नीचे वाला नोएडा जाके मुड़ रहा था, हमें नोएडा जाना था, हम दिल्ली पहुंच गए. क्योंकि पूरे रास्ते में अब आपको कहीं भी बहुत दूर तक 10-10 किलोमीटर तक ऐसा हो जाता है कि आपको कोई राउंड नहीं मिलता है ना, और आप फंस जाते हैं. आगे जाके कहीं जाके आपको टर्न अराउंड करने को मिलेगा, फिर आप वापस आएंगे कहीं से, नीचे से ऊपर से कर कर आके फिर रास्ते पे आके फिर जाएंगे. तो ये तो रोड था जहां हो गया, लेकिन रास्ते में तो मतलब लाइफ में तो बिल्कुल नहीं होता ऐसा. आप अगर आगे बढ़ गए तो आप आगे के आगे ही बढ़ेंगे, पीछे वापस नहीं आएंगे. राइट. सो दिस इज हाउ वन वे लीड्स टू अनदर वे, आगे बढ़ता जाता है. डन. एक्सप्लेनेशन में आपको एक बार बता देती हूँ. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा द थिंग व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन. ऑलराइट. So the first paragraph is yellow wood. So the yellow wood symbolizes the dry leaves which have fallen from the tree and turned yellow. तो yellow वो क्यों है? Because वहां पे yellow कलर के leaves हैं, ड्राई हो गई है इसीलिए येलो पड़ गई है. ग्रीन से येलो वो भी बोल सकते हैं, अदरवाइज येलो कलर का फ्लावरिंग एंड ड्राई लीव्स का कलर ही येलो है, वो भी बोल सकते हैं. यूजुअली दिस रिप्रेजेंट्स द ऑटम सीजन. अच्छा हाँ, इसे ऑटम सीजन भी पता चल रहा है. हियर द पोएट डेलिबरेटली टॉक्स अबाउट येलो वुड्स व्हिच सिग्निफाइज द हार्ड टाइम इन आवर लाइफ. स्ट्रगल मैंने बोला था, येलो मतलब स्ट्रगल, ठीक है. तो स्ट्रगल या हार्ड टाइम के बारे में बताया जा रहा है इन पर्सन्स लाइफ वेयर ही हैज टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ लाइफ. तो हमारे लिए लाइफ का सबसे हार्ड डिसीजन, हार्ड टाइम कब होता है? जब हमें डिसाइड करना होता है ना. जॉब यहाँ करनी है या यहाँ करनी है, चलो ठीक है, जॉब करनी है या जॉब ना करके अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है, एजुकेशन को आगे बढ़ाना है. ये डिसीजंस होते हैं, बहुत डिसीजन लेने पड़ेंगे आपको लाइफ में. डिसीजन लेने की शुरुआत कब से हो जाती है? स्कूल सिलेक्शन से. स्कूल यहाँ वाला ले या वहां वाला ले, ये अच्छा है वो अच्छा है, वो तो चलो पेरेंट्स कर लेते हैं. फिर आपसे कहते हैं बेटा तुझे किसमें इंटरेस्ट आ रहा है, साइंस लेगा कि आर्ट लेगा या कॉमर्स लेगा, कौन सी स्ट्रीम में जाएगा, क्या फील्ड सिलेक्ट करना चाहता है. तो वहां से आपके एक्चुअल डिसीजन शुरू होते हैं. फिर जॉब कहाँ करनी है, कंपनी कौन सी होनी चाहिए, आगे की डिग्री कहाँ कंप्लीट करनी है, शादी किससे करनी है, फैमिली प्लानिंग कैसे करनी है, कार कौन सी लेनी है, घर कौन सा लेना है, लोन लेना है नहीं लेना है, बिजनेस में बनना है, जॉब में बनना है. बहुत सारी चॉइसेस है लाइफ में. तो कभी कभी डिसाइड करना डिफिकल्ट हो जाता है. तो दैट इज द हार्ड टाइम दैट येलो कलर रिप्रेजेंट्स, एंड वुड्स ऑफ कोर्स द लाइफ. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर. मतलब मैंने आपको बताया ग्रासी मतलब हरा हरा है, मतलब रोज ज्यादा रास्ते पे कोई लोग चले नहीं है. तो वॉन्टेड वेयर बिना चला हुआ रास्ता. द पोएट हियर टॉक्स अबाउट अनदर रोड विच वॉज ग्रासी. दूसरा जो रोड है दिखने में ग्रासी लग रहा है, एंड वॉज लेस वॉक्ड बाई. कम लोग उस पे चले हैं. वॉक्ड बाई लेस है, कम लोगों द्वारा वॉक बाई किया गया है. द पोएट केयरफुली चूजेस दिस रोड बिकॉज इट्स ग्रासी. पोएट कहता है मैं इसी रास्ते पे जाऊंगा क्योंकि ये हरा भरा है. अब नॉट बिकॉज कि ये दिखने में सुंदर है, बिकॉज इस पे कम लोग चले हैं, तो ये ऑप्शन ज्यादा ये ज्यादा ठीक रहेगा. कुछ नया करें ना, कुछ हटके करें, वैसा वाला फीलिंग.
which means very few people have trodden on this path, रास्ते पर, and hence a perfect choice for him. तो बोलते हैं ये वाली choice मेरे लिए perfect है, this choice is perfect. तो मैं एक कहते हैं ना, वो मत करो जो सब कर रहे हैं, कुछ अलग करो, तो मैं ये कुछ अलग करना चाहता हूँ, this is what I want. This is how you would sum up this line. Now, the passing there. The passing there are the people. मैंने बताया था passing there मतलब वो traveler जो चलते हैं या जो लोग हैं, who walk through the roads. The poet here wants to clarify the fact that both the roads have been used or walked over by equally. तो पहले तो बोलता है this is looking grassy and wanted wear and this is, I think, लोग इस पे ज्यादा चल चुके हैं. फिर बोलते हैं नो 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 नो, मैंने देखा ढंग से, दोनों ही इक्वली वोर्न आउट है, मतलब दोनों पे इक्वली लोग चल चुके हैं. अगर फ्रेश है तो दोनों फ्रेश है, अगर चल चुके हैं तो दोनों पे चल चुके हैं, तो कुछ भी अंतर नहीं है, कोई सा भी ले लो. फाइनली वो ऐसा बोलता है. सो देयर इज नॉट मच डिफरेंस इन बोथ रूल्स. ही कुड चूज एनी वन ऑफ देम, कोई सा भी चूज कर लो जो आपको ठीक लगे. सो दिस इज हाउ यू विल सम अप दिस पासिंग वेयर वाला फ्रेज. अच्छा, नेक्स्ट, leaves no steps at trodden black. वही सेम. इन द मॉर्निंग का टाइम था जब पोएट वहां खड़ा है और देख रहा है कि किस पे जाना है, तब वो बोलता है कि बोथ आर इक्वली सेम. क्यों? क्योंकि मैं नोटिस कर रही हूँ लीव्स नो स्टेप्स एट ट्रोडन ब्लैक. तो जो लीव्स है वो ग्रीन है, उससे पता चल रहा है कि कोई उस पर गया नहीं है अभी तक. ट्रोडन वॉक्ड ओवर, कोई भी उस पर चला नहीं है, फ्रेश लीव्स लग रही हैं. सो दिस मॉर्निंग व्हेन द पोएट इज पासिंग थ्रू दिस पाथ, he notices that leaves on the both roads are still green. दोनों roads पे still green leaves हैं and have not turned black by the footfall on the road. रोड पे जो फुटफॉल होते हैं ना, पैरों चलते हैं, तो पैरों की वजह से पत्तियां मुरझा जाएंगी, हम उन पे बार बार चलेंगे तो वो काली पड़ जाएंगी. पर इस रोड की ग्रीन है, मतलब दोनों रोड की ग्रीन है, मतलब कि कोई चला नहीं है. सुबह सुबह का टाइम है, आई थिंक फ्रेश पत्तियां गिरी हैं. With this he concluded that not many people have been on this road, hence that he claims to be लेस ट्रोडन. सो वो बोलता है कि जो रास्ते हैं वो अभी कम चले गए हैं, सुबह सुबह फ्रेश रास्ते हैं, किसी पे भी मैं चल सकता हूँ. सो बेसिकली पोम का तरीका है, पोम इसी तरीके से लिखी गई है. हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुकी हूँ कि जो आप रास्ता लेंगे वो आगे चल के नया रास्ता ले लेगा. आप ऐसा कभी नहीं होगा कि क्रिस क्रॉस हो, आप वापस उसी रास्ते पे फिर से आओ, घूम के कभी आओगे तो आओगे, वो बहुत लंबा समय खिंच जाएगा. So the poet significantly explains the journey of our life. तो वो अपनी लाइफ की जर्नी बताता है, हम सबकी हमारी जर्नी कैसी होती है. While traveling, our destination is decided based upon the roads we take. जैसे मैंने बोला, अगर मैंने ऊपर वाला हाईवे ले लिया तो मैं दिल्ली चली जाऊंगी, नीचे वाला हाईवे ले लिया तो नोएडा चली जाऊंगी. तो मेरा जो रास्ता है, मेरी जो डेस्टिनेशन है, वो किससे डिसाइड होती है कि मैंने कौन सा रोड लिया है. लाइकवाइज लाइफ में भी we take any decision in our life, whatever decision we are taking. अगर मैंने नीट किया तो मैं डॉक्टर बनूंगी, जेई किया तो मैं इंजीनियर बनूंगी. अगर मैंने आर्ट्स लिया, मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी थी तो हो सकता है मैं एक पेंटर बन जाऊंगी. म्यूजिक क्लासेस में चली जाऊंगी तो म्यूजिक में कुछ कर लूंगी. एक्टिंग क्लासेस में ज्यादा इंटरेस्ट लूंगी तो एक्टर बन जाऊंगी. डिपेंडिंग अपॉन विच एवर रोड आई विल टेक माई डेस्टिनेशन. तो ऐसे ही जो भी मैं चूज करूंगी अपनी लाइफ में, इट मे लीड टू अ डेफिनेट सर्कमस्टांसेस एंड वी should happily face its outcome. अच्छा, ये वाली लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए. यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि भाई जो भी आपने सिलेक्ट किया, अब अगर मैंने आर्ट्स लिया, ठीक है, और आर्ट्स की वजह से मैं ह्यूमैनिटीज में कुछ कर रही, आगे आईएएस बन गई, ऑब्वियसली पॉसिबल है, लेकिन बनना मुझे डॉक्टर था, तो अभी ये गलत हो जाएगा. या तो फिर मैं और ज्यादा स्ट्रगल करूंगी लाइफ में. अदरवाइज अगर मैंने जो भी पाथ सिलेक्ट किया था, जो भी मेरा आउटकम आया, आई शुड बी हैप्पी विद दैट. ये मेरी नाउ फेट है एंड आई शुड बी हैप्पी विद माई चॉइस. आउटकम जो भी आएगा, आई शुड बी हैप्पी विद दैट. ये भी एक मैसेज है जो आपको पोम में मिलता है. ठीक है जी, आगे बढ़े. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये तो आपके मैंने पांचों फ्रेजेस करा दिए. इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द roads, two roads as the poet describes them in stanza 2 और 3. तो 2 और 3 में वो roads के बारे में क्या बोलता है, and in the last two lines of the book. तो पहले तो वो पता है बोलता है पहला वाला नहीं लूंगा, दूसरा वाला लूंगा, बिकॉज पहला वाला मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है ट्रोडन है और दूसरा वाला ग्रासी लग रहा है. फिर लास्ट की दो लाइनों में बोलते हैं नहीं 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 नहीं, दोनों इक्वल है, कोई सा भी ले लो. तो यही डिफरेंस है दोनों में. ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे.
In stanza 2, the poet claims that the road he has taken is as fair as the other one, but later on he claims his choice to be better option. तो पहले कहता है just as fair as the other one, तो पहले तो बोलता है दोनों बराबर हैं, कोई सा भी ले लो. फिर बोलता है my choice is better between the two. In third stanza again the poet describes both the road to be less trodden since the लीव्स ऑन द रोड आर ग्रीन एंड अनक्रश्ड. तो बोलता है कि लीव्स अभी भी ब्लैक नहीं पड़ी हैं, तो दोनों इक्वली बराबर हैं, कोई सा भी ले लो. तो पहले कहता है ये अच्छा है, फिर कहता है ये अच्छा है, फिर कहता है दोनों अच्छे हैं, है ना. तो कंफ्यूजन का स्टेट दिखाया जा रहा है. अच्छा, लास्ट स्लाइड्स में क्या कहता है, लास्ट की पोम में, इन द फाइनल लाइंस ऑफ द पोम द पोएट differentiates both the roads saying that the road which he has chosen is less traveled. तो बाद में लास्ट में वो बोलता है, आपने लास्ट की लाइन सुनी है, what is that, and I chose the one less traveled by, है ना, लास्ट में बोलता है. तो लास्ट में कहता है मैंने वो चूज किया जो लेस ट्रेवल्ड बाई था, कम लोगों ने चला था, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस. लाइन सुनी है आपने, इन हिज लाइफ. तो लास्ट में वो कहता है मेरा वाला लेस ट्रेवल्ड था. तो वो कंफ्यूज था, ये भी लेस ट्रेवल्ड है, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, कौन सा लूं, बट बाद में वो बोलता है मैंने जो चूज किया वो लेस ट्रेवल्ड था. दिस इज हाउ वी कंक्लूड दिस पोम. सो थर्ड वाला क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा कंफ्यूजिंग है ऑफ कोर्स, बट दिस इज हाउ इट हैज टू बी. Now, what do you think the last two lines of the poem mean? Looking back, does the poet regret his choice or accept it? Accept it, of course. ठीक है, एक्सेप्ट करता है, और यही मैसेज भी है आप लोगों के लिए. आप लोगों को भी अपनी लाइफ में जो चॉइसेस हैं वो एक्सेप्ट करनी चाहिए. आपको ये नहीं कहना है कि मैंने गलती कर दी, पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई. या तो एक्शन लो और अपनी लाइफ सुधारो, या तो फिर जो भी था उसमें हैप्पी रहो. तो डिसीजन लेते टाइम ही टेक द करेक्ट डिसीजन, दैट इज द मैसेज. और in case you are not sure that you have taken the right decision or wrong, now be with whatever you have done. जो भी किया है उसके साथ में खुश रहो. Take the right decision और be happy with the decision. ठीक है, this is how the poem tries to answer you the actual meaning of life. So last lines में क्या था, last lines में यही था that टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड. एक बार की बात है, दो रोड जा रहे थे, मतलब चॉइस करना था, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय. मैंने एक ऐसा रोड लिया जो कम चला हुआ था, एंड दैट मेड ऑल द डिफरेंसेस. और इसी से मेरी लाइफ में सारे चेंजेस हुए हैं, और इसीलिए मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, और बाकी के लोग जहाँ भी हैं अपने डिसीजन के हिसाब से वहां हैं. सो इफ आई एम स्टैंडिंग हियर, ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी विद माय लाइफ, तो आई एक्सेप्ट इट. सो एक्सेप्ट किया है उसने. ठीक है, हाउ वुड यू राइट द आंसर? The poet beautifully describes the reality of our life. हमारी लाइफ की रियलिटी के बारे में बताया गया है, तो वही पोम में भी है. Once we take any decision in our life, we hardly have a chance to undo what we have gone through. तो जो भी हमने किया है उसको अनडन करने का चांस मिलता है क्या? ऐसा कुछ है? अंडू का ऑप्शन है, वापस वहीं से आ जाएं, फिर से इस बार तो सही नहीं किया, अगली बार सही करेंगे, नहीं ना. जो हो गया सो हो गया. तो हमने जो भी डिसीजन लिया हम उसको बदल नहीं सकते. लाइकवाइज व्हेन द पोएट चोज द सेकंड रोड इन हिज जर्नी, ही न्यू दैट ही वुड नॉट बी एबल टू कम बैक टू द टी पॉइंट अगेन. वो वापस से उस टी पॉइंट में नहीं आएगा जहां से उसको फिर से डिसीजन लेने का मौका मिले. सो टू एक्सपीरियंस द अदर रोड, दूसरा रोड कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा रोड. द लाइन्स गिव अस अ स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट व्हाटएवर डिसीजंस वी टेक इन आवर लाइफ, वी शुड हैप्पीली एक्सेप्ट इट्स आउटकम. Whatever decision we take in our life, we should happily accept its outcome. Whatever decision we take in our life, we should happily accept its outcome. याद कर लो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, so and should never forget it. Sorry, regret it. इस पे regret भी नहीं करना है. So the poet to accept this challenge of life and boldly accepts his decision. तो वो कहता है कि मैं अपनी लाइफ में इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, अपनी डिसीजन को भी एक्सेप्ट करता हूँ और खुश हूँ. So the poet accepts this challenge of life and boldly accepts his decision. Clear हो गया? कर पाओगे? Fifth question, of course, is for homework. Everyone पढ़ लेते हैं. After you have made a choice, do you always think about what might have been? और डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी? तो ये ऑफकोर्स एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, कैसा भी आ सकता है इससे रिलेटेड. तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे सब लोग. अभी मैं आरटीसी कराऊंगी आपको. ये वाला क्वेश्चन एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में मैं आरटीसी कराऊंगी. तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है. आपने डिसीजंस लिए हैं अपनी लाइफ में, डेफिनेटली लिए होंगे. तो आपने क्या डिसाइड किया?
कि जैसा चल रहा है अच्छा है या आप रिग्रेट किए। सो आपने जो डिसाइड किया, जो भी चॉइसेस अपनी लाइफ में बनाई, आप उनसे खुश थे या आपको लगा पता नहीं यार वो पहला वाला रोड कैसा था, वो शायद ज्यादा अच्छा था, क्या ऐसा होता है आपकी लाइफ में, या आप एक्सेप्ट कर लेते हो? तो इसके ऊपर आपने आंसर लिखना है। प्लीज राइट योर ओन हार्ट and use good vocab and the answer please post that in the comment section में पढ़ूंगी। और अपना इंसिडेंट अगर आप शेयर करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, मैं उसको भी देखूंगी। ठीक है, चलो डन। ऑल राइट, सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू बच्चों। हम लोग अभी आरटीसी कर लेते हैं। आई थिंक मैं 4 पैराग्राफ के 4 आरटीसी लेके आई हूँ आप लोग के। वी विल डू दैट। आप लोग एक बार लाइनें पढ़ लीजिए एंड देन वी विल स्टार्ट इट। Okay, so two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Right? मैं देखो आप लोग के लिए पढ़ रही थी ये पूरा। So मीनिंग तो इसका आई एम श्योर सबको कवर हो ही गया होगा। मैं पूरी पोम आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जाओ वीडियो देखो, मजा आएगा आपको पढ़ने में। सो टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। क्वेश्चंस देखते हैं इसके क्या है। राइटर हमें बोल रहे हैं कि 2 रास्ते थे, मैं एक ही ले पाता क्योंकि मैं अकेला हूँ, एक ही ट्रैवलर हूँ। दूर तक मैंने देखा कि एक्चुअल मुझे कौन सा रास्ता लेना चाहिए। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं सेकंड वाला लूंगा। सो व्हाट डज द नरेटर मीन बाय अ येलो वुड? स्ट्रगलिंग लाइफ बोल सकते हैं। ठीक है, तो येलो मतलब कि स्ट्रगल, वुड मतलब कि लाइफ। सो स्ट्रगलिंग लाइफ आप इसको आंसर में दे सकते हैं, या फिर आप बता दीजिए विंटर का सम ऑटम का टाइम था, लीव्स येलो कलर के थे और वुड में थे, तो वो येलो वुड हो गया। बाकी ये आपका एक्चुअल आंसर होगा। व्हाट चॉइसेस डिड द नरेटर हैव टू मेक? ही हैड 2 रोड्स, है ना। चॉइस क्या थी? टी पॉइंट पे खड़ा था, 2 रोड्स थे और एक लेना था, क्योंकि वो दोनों रास्तों पे थोड़ी चल सकता है, अकेला है, एक ही रास्ते पे जाएगा ना, तो 2 रोड्स में से एक चुने। ही हैड टू चूज 1 आउट ऑफ 2 रोड्स। दिस वुड बी योर एक्चुअल आंसर। व्हाट इज द नरेटर रिग्रेट? So he regrets that he could only travel on one place and sorry I could not travel both. तो ये आपका आंसर है। What does the narrator regret? He is sorry. He is sorry, उसको बुरा लग रहा है या वो sad है that he could not travel both the roads. He could not travel both the roads। कर लेंगे। Alright, next. What did the narrator see in the woods? Woods में उसको क्या दिखाई देता है? He looked down one as far as his could to where it bent in the underwood. So what did the narrator see in the woods? So he sees the T point. Okay, he sees 2 roads diverged in a yellow wood. That would be your answer. तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक ही लिख दीजिए। क्या देखा उसको वुड्स में? 2 roads diverged in a yellow wood। बाकी उसको लीव्स दिखाई दिए हैं, रोड पे ग्रास दिखाई दी है, ऐसे तो हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, बट आई एम श्योर ये आंसर इसका बनेगा। Why did the poet stand there for long? Because he wanted to decide which one to take, which road to take। तो ऑफ कोर्स उसको डिसाइड करने में टाइम चाहिए था, तो आप डिसाइड यहाँ लिख दीजिए। बाकी I stood and looked down one as far as I could to where it went in the undergrowth. So he was actually standing there for a long time to decide which road should he take. Which road should he take? कौन सा रास्ता उसको लेना चाहिए, ये वो देख रहा था, और इसकी वजह से वो बहुत देर तक वहां पर खड़ा रहा। ठीक है। The poet there here is using road as a symbol of life। लाइफ के चॉइसेस ऑफ लाइफ भी लिख सकते हैं आप। वुड इज अ सिंबल ऑफ लाइफ, तो रोड्स जो है दो वो चॉइसेस ऑफ लाइफ, लाइफ चॉइसेस है ना, लाइफ की चॉइसेस ऑफ लाइफ, इस तरीके से आप इसको लिखना। चलो नेक्स्ट करें। हाँ जी, तो आपका नेक्स्ट जो है वो आपके सामने अभी दिख रहा होगा। आई थिंक इसके 3 ही क्वेश्चंस है ना। हाँ 3 ही क्वेश्चंस है। चलो, तो ग्रासी एंड वांटेड वेयर तो हम लोग ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, अगर आपको याद होगा तो।
है ना। द रोड वॉज फ्रेश, ये भी लिख देती हूँ, बाकी अभी पढ़ाऊंगी फिर करूंगी। द रोड वॉज फ्रेश एंड लेस वॉकड ओवर, मतलब कम ही लोग थे जो उस पे चले थे और वो फ्रेश लग रहा था देखने में। सो देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। पहले बोला दोनों बराबर हैं, फिर लगा नहीं नहीं मेरा वाला ज्यादा बेटर है, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर। ऐसा लग रहा था देख के कि उस पे कम लोग चले हुए हैं। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर had warned them really about the same। फिर बाद में लोगों को देख के मुझे रियलाइज हुआ कि दोनों पे सेम ही तरीके की कंडीशन है। What does other refer to in the above line? The other road, then to the other one, so other road, दूसरा रोड उसने ले लिया। सेकेंड रोड या अदर रोड, सेकेंड भी लिख सकते हैं आप इसमें, है ना, क्योंकि उसने सेकेंड रोड लिया था, फर्स्ट वाला छोड़ दिया था, तो अदर रोड या सेकेंड रोड, सॉरी, अच्छा अदर रोड या सेकेंड रोड, ठीक है। Which road did the narrator choose finally? Of course the other road and the second road, दोनों का सेम ही आंसर हो गया ये तो, ठीक है, दोनों का सेम ही आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। ओके, दिस वन वी हैव 3 क्वेश्चंस अगेन हियर बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे फटाफट से, पढ़ लीजिए। And both that morning equally late. In leaves no steps had, उस इवनिंग तो दोनों एक से लग रहे थे, है ना, बिकॉज ऐसा लग रहा था कि किसी ने भी लीव्स पे स्टेप नहीं रखा है, सारी फ्रेश लीव्स थी, ब्लैक नहीं पड़ी कोई भी। Oh, I kept the first for another day। फिर मैंने डिसाइड किया पहला वाला कभी और आज चलो। Yet knowing how way leads to way, जबकि मुझे पता था कि इस रास्ते पे जाऊंगा तो आगे बढ़ता जाऊंगा, पीछे कभी आऊंगा नहीं, बट फिर भी ठीक है। I doubted if I should ever come back, मुझे नहीं लगता मैं कभी वापस आऊंगा। What does both refer to here? Of course the roads, both the roads, है ना, किसकी बात हो रही है? Both the roads। Explain the line in leaves no steps at road and blank। ये भी हम लोग ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं बच्चों, है ना, लास्ट वाली जो फ्रेजेस है ना उसमें। सो द रोड्स, द लीव्स वर, रोड की बात नहीं करते, लीव्स की करते हैं। द लीव्स वर सो फ्रेश एंड अनक्रश्ड, एज इफ, जैसे कि no one has stepped over them, ऐसा लग रहा था देख के कि उनके ऊपर कोई अभी तक चढ़ा नहीं है, over them। So this clearly shows that the road was fresh and less walked over। लिख पाएंगे अपने आप से, इतना तो कर पाएंगे, ये तो इजी हो गया आपके लिए अभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। what made the narrator doubt whether he should ever come back? Because he knew that one way leads on to another way, ठीक है, because he knew that one way, अगर आप एक रास्ता लेते हैं, leads to, वो ले जाता है आपको another way, दूसरे रास्ते पर, तो उसी रास्ते पर आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे तो नहीं आएंगे। He doubted if he would ever come back, उसको पता था वो कभी वापस नहीं आएगा। Done। Alright, next question। Okay, so this is the last RTC students, और इसके हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है। अरे वाह मजेदार, ठीक है। चलो तो इसके हमारे पास में टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। वी विल बी डूइंग देम वन बाय वन। यहाँ पे मैं आपको सारे आंसर्स दूंगी एक करके, डोंट वरी। लेट्स स्टार्ट इट, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस। तो मैं कई सालों बाद बताऊंगा लोगों को विद अ साई, है ना, साई मतलब जोर की सांस लेना। Two roads diverged in a yellow wood। एक बार की बात है, दो रास्ते थे मेरे पास में, दो चॉइसेस थी, and I took the one less traveled by। मैंने फाइनली वो रास्ता लिया जो लोग कम लेते हैं, मतलब मैंने डिफरेंट रास्ता लिया, कुछ अलग करके दिखाया, हटके, and that has made all the differences। and देखो लाइफ चेंज होगी, और ये हम मैं आपके सामने, और कुछ तो चेंज मैंने किया लाइफ में, बिकॉज मैंने वो रास्ता नहीं लिया जो सब ले रहे थे, इसलिए मैं वो नहीं हूँ जो सब है, मैं कुछ अलग हूँ। तो एकदम इंस्पायरिंग स्पीच, ठीक है जी। चलो क्वेश्चंस करते हैं। Which road did the poet leave? देखो टेक नहीं पूछा है, लीव पूछा है, तो आप बताएंगे कौन सा वाला रोड उसने छोड़ दिया, कौन सा वाला छोड़ा उसने? He left the first one। सेकेंड वाला लिया था, तो फर्स्ट वन he left। When will the poet look back on his life?
नेवर। अच्छा ओके, इसमें मतलब वैसा वाला तो आफ्टर सो मेनी ईयर्स, समवेयर एजेस एंड एजेस, आफ्टर आफ्टर सो लॉन्ग, सो लॉन्ग, और ब्रैकेट में आप बता देंगे एजेस एंड एजेस लॉन्ग, मतलब ये एक एजेस एंड एजेस यूज किया गया है फ्रेज, तो आप ऐसे इसको लिख देंगे आफ्टर सो लॉन्ग, ब्रैकेट में एजेस एंड एजेस लिख दीजिए ताकि हम बता सके कि देखो पोम में एजेस एंड एजेस यूज किया गया है इसके लिए। Why do you think the poet say this with a sigh? Because he is remembering his old days, है ना? क्या कर रहा है वो? Remembering his old days, अपने पुराने दिनों को याद कर रहा है, तो साई तो लेगा। Where is the narrator standing? कहाँ पे खड़ा हुआ है? T पॉइंट पर। आप इसको क्या बोलेंगे? T पॉइंट, जहां पे उसको डिसीजन लेना है। ओके, why was the narrator sorry इन द स्टार्टिंग लाइन में, जब वो बोलते हैं ना सॉरी आई कुडंट टेक द लेस ट्रेवल्ड बाय, तो ही वाज सॉरी बिकॉज ही कुडंट टेक बोथ द, ही वाज सॉरी बिकॉज ही कुडंट टेक बोथ द रोड्स। एक बच्चा पूछ रहा था कि मैम क्या हम लोग एग्जाम में व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज यूज कर सकते हैं क्या, मतलब कि कुड को ऐसे लिख दें। मैं भी लिखने वाली थी बिल्कुल अभी, बट नहीं, आप नहीं लिख सकते ना ऐसे, ऑब्वियसली नंबर कट जाएंगे। कुडंट आप ऐसे लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है, तो लिखते टाइम याद आ गया। व्हाई डज द नरेटर से एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस? बिकॉज ही एक्सेप्ट्स हिज फेट एंड अपनी जो एडमिट करता है, अपना जो भी डिसीजन था उसको एक्सेप्ट करता है। सो ही एक्सेप्ट्स हिज डिसीजन, एक्सेप्ट्स हिज डिसीजन। अगर उसने डिसाइड किया कि मुझे सेकेंड डोज देना था, तो सेकेंड डोज के लेने के बाद उसकी लाइफ में जो भी चेंजेस आए उसने उसको इजीली एक्सेप्ट किया है। उसने ये नहीं बोला कि नहीं मैंने गलत डिसीजन ले लिया लाइफ में, मेरी तो लाइफ ही बर्बाद है, तबाह हो गई। नो, ही एक्सेप्ट्स इट एंड दैट्स व्हाई ही सेज दिस हैज मेड द डिफरेंस इन माय लाइफ। अच्छा था बुरा था व्हाटएवर, हम तो अच्छे के लिए सोच रहे हैं, अच्छा ही हुआ है उसके साथ में, किसी स्टेज पे खड़ा हुआ है और ये स्पीच दे रहा है। वी आर थिंकिंग गुड, पॉजिटिव। सो व्हाई डिड ही से सो, कि यही है जो, बिकॉज ही एक्सेप्ट्स द डिसीजंस ही टुक and he accepts the outcome also. He accepts his decision and the outcome. ये भी लिख दीजिए, उसका जो outcome था ना डिसीजन का, वो भी उसने easily accept किया, happily accept किया कि हाँ मैंने जो डिसाइड किया वो मेरी तरफ से, मेरा अपना पर्सनल डिसीजन था, and I'm happy with this. This is how you can conclude it. डन भाई, हो गई आपकी पोम कंप्लीट। आरटीसी भी कर लिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए, एक्सप्लेनेशन करा चुकी हूँ, पोएटिक डिवाइसेस करा चुकी हूँ, थीम करा चुकी हूँ, है ना, थीम भी करा चुकी हूँ ना आप लोग का, आपने देखी होगी पहले वीडियो में है, तो इसका पार्ट 1 में आप लोग देखिए, वीडियो में आपको थीम कराई है, पार्ट 2 में आप लोग देखिए आपको मैंने क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं। दैट इज इट बच्चों। एक एक करके हम लोग 9th क्लास के सारे चैप्टर कर रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बिकॉज मैं आपको एग्जाम तक के सारे सारे चैप्टर्स, मतलब ये आई थिंक ये वाला मंथ नवंबर एंड दिसंबर में सब कंप्लीट करा दूंगी। सो स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन दिस चैनल संकल्प भारत फाउंडेशन, and I will meet you very soon. This is Nidhi Gupta, your English coach. Bye everyone. Take care.